हाय फ्रेंड्स, वेलकम इन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। देखो बेटा, इसके पहले आप लोग पढ़ चुके हैं कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड कंडक्टर फिजिक्स में। कंडक्टिविटी को समझने के लिए आपको रेजिस्टेंस समझना पड़ेगा। रेजिस्टेंस आप लोग पढ़ चुके हो। रेजिस्टेंस ऑफ सॉलिड कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द length of conductor and it is inversely proportional to cross section area of conductor। तो हम इन दोनों को कंबाइन करके लिख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई A। और यहाँ पे हम एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रख देते हैं रो, जिसे हम कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रो इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रो की यूनिट क्या होगी? देखो, आर की यूनिट होती है ओम, तो रो की यूनिट हो जाएगी ओम मीटर। यूनिट ऑफ रो विल बी ओम मीटर। रो को हम कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसको हम डिफाइन करने के लिए लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया को 1 मान लेते हैं। देखो, रेजिस्टेंस को आप डिफाइन करेंगे द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर ड्यू टू विच दे अपोज द करंट टू पास थ्रू देम। कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो करंट को पास होने से अपोज करता है, उसे कहते हैं हम रेजिस्टेंस। रजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया एंड यूनिट लेंथ ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर के यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया का जो रेजिस्टेंस होता है, उसी रेजिस्टेंस को हम कहते हैं रेजिस्टिविटी। सेकेंड थिंग इज कंडक्टेंस। कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस आप लोग को समझ में आ गया। अब कंडक्टेंस क्या होता है? कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल को कंडक्टेंस कहते हैं। आप इसको डिफाइन कर सकते हो द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर ड्यू टू विच दे अलाउ द करंट टू पास थ्रू देम। द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर ड्यू टू विच दे अलाउ द करंट टू पास थ्रू देम इज कॉल्ड कंडक्टेंस। इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो आप कंडक्टेंस को अगर देखें तो कंडक्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू ए क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर एंड इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर। इसको आप कंबाइन कर सकते हो, तो ये हो जाएगा G इज प्रोपोर्शनल टू A बाई L। अब यहाँ पे भी हम प्रोपोर्शनलिटी साइन ले सकते हैं, G इक्वल टू कप्पा A बाई L। कप्पा इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस। जैसे यहाँ पे रो को हम कह रहे थे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, वैसे यहाँ कप्पा को हम कहते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस। और इसको हम कंडक्टिविटी भी कहते हैं। कंडक्टिविटी, यही हमको डिफाइन करना था। कंडक्टिविटी मीन्स कंडक्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर के यूनिट लेंथ और यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया का जो कंडक्टेंस होता है, उसी को कहते हैं हम कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस। इसका यूनिट समझना है तो यहाँ से देखिए पहले G मतलब कंडक्टेंस। इसकी यूनिट क्या होगी? ओम इनवर्स। यूनिट ऑफ G, यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज ओम इनवर्स। इसी को हम MHO भी कहते हैं, MHO भी कहते हैं। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ओम इनवर्स, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। दीज आर डिफरेंट वे टू रिप्रेजेंट ओम इनवर्स। अब यहाँ पे देखिए, इसकी यूनिट हो गई ओम इनवर्स। ये लेंथ और ये लेंथ का स्क्वायर, मीटर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से एक पावर कैंसिल हो जाएगा और ये नीचे आएगा, तो ये हो जाएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। कप्पा की यूनिट क्या हो जाएगी? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ओम इनवर्स को साइमन भी कहते हैं। तो आप कप्पा की यूनिट देखिए, इसकी यूनिट हो जाएगी ओम इनवर्स मीटर
इनवर्स, या फिर इसी को आप कह सकते हो साइमन मीटर इनवर्स, या फिर इसको आप सीजीएस में साइमन सेंटीमीटर इनवर्स भी लिख सकते हो। दीज आर यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी। तो आप लोगों को कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस समझ में आ गया होगा। बट यहाँ पे हम जो डिस्क्राइब कर रहे हैं ये एक्सप्लेनेशन है फॉर सॉलिड कंडक्टर। दिस थ्योरी एक्सप्लेन द कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑफ सॉलिड कंडक्टर। हमको बात करना है इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर में। तो इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर में जो कंडक्टेंस होता है वो ओनली क्रॉस सेक्शन एरिया और लेंथ पे डिपेंड नहीं करता, इसके अलावा अदर फैक्टर्स भी होते हैं। अदर फैक्टर्स क्या हैं? कंसंट्रेशन। अगर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा है तो आयन ज़्यादा बनेंगे, कंडक्टेंस ज़्यादा होगा। सेकेंड थिंग, विस्कोसिटी ऑफ मीडियम। अगर मीडियम की विस्कोसिटी कम है तो आयन ज़्यादा फ्लो करेंगे, कंडक्टेंस ज़्यादा होगा। मीडियम की विस्कोसिटी हाई है तो फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा और आयन कम फ्लो करेंगे, कंडक्टेंस लो हो जाएगा। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रांग है तो 100% डिसोसिएट होगा, ज़्यादा आयन प्रोड्यूस करेंगे तो इसका कंडक्टेंस भी ज़्यादा होगा। अगर इलेक्ट्रोलाइट वीक है तो पार्शियली आयोनाइज होगा और पार्शियली डिसोसिएट होगा तो नंबर ऑफ आयन कम बनेंगे तो इसकी कंडक्टेंस भी कम होगी। इसके अलावा देखिए, ओके, तो दीज आर द मेन फैक्टर्स। इसके अलावा डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, जो मेन फैक्टर हाई हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम इन सभी फैक्टर को काउंट करने के लिए, मेनली कंसंट्रेशन की अकाउंटिंग करने के लिए हम कंडक्टिविटी को मोलर कंडक्टिविटी के फॉर्म में डिफाइन करते हैं। टू अकाउंट इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन वी डिस्क्राइब कंडक्टिविटी इन द फॉर्म ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। तो ये मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है? मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा एम से। मोलर कंडक्टिविटी इज कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट इन द सॉल्यूशन। मोलर कंडक्टिविटी इज कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट इन अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। आप इसको डिफाइन कर सकते हो, कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट होती है साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल और साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। मोलर कंडक्टिविटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा एम से। लैम्डा एम इक्वल टू कंडक्टिविटी बाई मोलरिटी। लैम्डा एम इक्वल टू कंडक्टिविटी बाई मोलरिटी। अब देखिए, कंडक्टिविटी की यूनिट होगी साइमन सेंटीमीटर इनवर्स और साइमन मीटर इनवर्स। तो कंडक्टिविटी है, इसका यूनिट आप ले सकते हो, जैसे आपने लिखा मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू कंडक्टिविटी, और इसकी यूनिट ले लिया आपने साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। और ये मोलरिटी, यूनिट ऑफ मोलरिटी इज मोल पर लीटर। आपने यहाँ पे यूज किया साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, तो आप यहाँ पे मोलरिटी के यूनिट को मोल पर सेंटीमीटर क्यूब में चेंज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हमने सेंटीमीटर इनवर्स यूज किया। तो इसकी यूनिट हो जाएगी कि साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। और जब आप मोल को, मोल पर लीटर को मोल पर सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करेंगे तो यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई होगा। दूसरा कंडीशन है, आप मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट ले सकते हो साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल। अगर इसे साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल में आप रिप्रेजेंट कर रहे हो तो ये हो जाएगा
साइमन मीटर इनवर्स में। और जब आप कप्पा को साइमन मीटर इनवर्स में लेंगे तो मोलरिटी के यूनिट को हम चेंज कर लेंगे मोल पर मीटर क्यूब। जब आप इसको मोल पर मीटर क्यूब में चेंज करेंगे तो यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देन ये दो यूनिट्स आपको मिलेंगे मोलर कंडक्टिविटी के, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल एंड साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल। 1 साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल इक्वल टू 10⁴ साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। आपको रियल में क्या करना है, यहाँ पे मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करना है। 1 मीटर है 100 सेंटीमीटर, देन 1 मीटर स्क्वायर है 10⁴ सेंटीमीटर। तो आपको यहाँ पे इस रिलेशन को नहीं देखना है, नहीं तो आप सोचेंगे 60 चेंज करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आपको क्या करना है, मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करना। साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल में है तो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में हो जाएगा। ऐसे ही साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल को अगर आप चेंज करना चाहते हो साइमन मीटर स्क्वायर में तो 10⁻⁻⁴ हो जाएगा साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल। वन साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल इक्वल टू 10⁴ साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल। अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे मोलरिटी में वॉल्यूम के यूनिट को भी चेंज कर सकते हैं। यूनिट ऑफ मोलरिटी इज मोल पर लीटर, बट यहाँ पे सेंटीमीटर में एक यूनिट यूज किया हम, तो यहाँ हम मोलरिटी की यूनिट यूज कर सकते हैं मोल पर सेंटीमीटर क्यूब। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे कप्पा की यूनिट साइमन मीटर इनवर्स पुट करते हैं तो हम मोलरिटी की यूनिट ले सकते हैं मोल पर मीटर क्यूब। देन दिस मीन्स अगर हम इस फार्मूले को लिखते हैं लैम्डा एम और यहाँ पे हम यूनिट चूज करते हैं साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल, तो इसके लिए हम कप्पा को पुट करेंगे साइमन वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एंड कंडक्टेंस विथ डाइल्यूशन। अगर हम सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं तो डाइल्यूट करने से कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस के वैल्यू पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए हम लोग पहले डिफाइन कर चुके हैं, कंडक्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर ड्यू टू विच दे अलाउ द करंट टू पास थ्रू देम। और यहाँ पे कंडक्टर क्या है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में आप दो इलेक्ट्रोड लगाए हो और इनके बीच में फिल किए हैं इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। यहाँ पे चार्ज कैरियर हैं आयंस, तो इनकी जो कंडक्टेंस है वो अवेलेबिलिटी एंड मोबिलिटी ऑफ आयन पर डिपेंड करेगी। जितना ज़्यादा आयन अवेलेबल होंगे और आयंस जितना आसानी से मूव करेंगे कंडक्टेंस उतना हाई होगा। तो विथ द डाइल्यूशन कंडक्टेंस इंक्रीजेस, कंडक्टेंस एंड मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी increases with dilution। अगर हम सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं तो कंडक्टेंस भी इंक्रीज करता है और मोलर कंडक्टिविटी भी। क्यों इंक्रीज करता है, क्योंकि अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो डाइल्यूशन करने से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज होता है। इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज इंक्रीजेस विथ डाइल्यूशन ऑफ द सॉल्यूशन। तो अगर हम कंसंट्रेशन को डिक्रीज करते हैं तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज होगा और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज होने से नंबर ऑफ आयन इंक्रीज हो जाएंगे और नंबर ऑफ आयन इंक्रीज होने से कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टिविटी दोनों इंक्रीज हो जाएगा। सेकेंड थिंग, अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो उस केस में भी दोनों वैल्यू इंक्रीज होता है, बट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज होने की वजह से नहीं, तब ये दोनों वैल्यू इंक्रीज होता है ड्यू टू इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन। जो आयंस हैं कंसंट्रेट सॉल्यूशन में वो पास हैं, ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन हैं पास क्लोज हैं एक दूसरे से। तो जब ये मूव कर रहे हैं अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ
तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं और इस अट्रैक्शन से इनकी जो कंडक्टेंस है वो घट जाएगी, क्योंकि ये जो आपस में इनका म्यूचुअल अट्रैक्शन है वो इसके मोबिलिटी को इंटरफेयर कर रहा है। तो इनके अट्रैक्शन की वजह से इनका जो कंडक्टेंस है और मोलर कंडक्टिविटी है वो लो हो जाएगा। जब हम डाइल्यूट करेंगे तो इनके बीच में जो सेपरेशन है, डिस्टेंस है, वो ज़्यादा हो जाएगा। डाइल्यूट करने से आयंस के बीच की डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी, और जब इनकी डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी तो ये मूव करने लगेंगे इंडिपेंडेंटली, मीन्स एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे के मूवमेंट में इंटरफेयर नहीं करेंगे। जब ये इंडिपेंडेंटली मूव करेंगे तो इनका कंडक्टेंस एंड मोलर कंडक्टिविटी दोनों इंक्रीज हो जाएगा, और दोनों के इंक्रीज होने का रीजन है इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन। तो ये आप लोग को समझ में आ गया, कंडक्टेंस एंड मोलर कंडक्टिविटी दोनों इंक्रीज होगा। सेकेंड थिंग, कंडक्टिविटी डिक्रीज होगा। कंडक्टिविटी डिक्रीजेस विथ डाइल्यूशन। अगर हम डाइल्यूशन करेंगे तो कंडक्टिविटी डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा? क्योंकि कंडक्टिविटी क्या है? कंडक्टेंस ऑफ यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया एंड यूनिट लेंथ ऑफ कंडक्टर। जैसे देखिए, ए अगर क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मान लेते हैं हम, और इनके बीच की डिस्टेंस भी 1 मान लेते हैं, तो जब डाइल्यूशन करेंगे तो इस एरिया में, इस वॉल्यूम में आने वाले आयंस का नंबर डिक्रीज हो जाएगा। डाइल्यूट करेंगे आयन दूर तो जाएंगे, आयंस का सेपरेशन बढ़ेगा, तो इस एरिया में आने वाले आयंस कम हो जाएंगे, तो इस एरिया का कंडक्टेंस घटेगा, और इस रीजन का जो कंडक्टेंस है, यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया एंड यूनिट लेंथ का जो कंडक्टेंस है, उसी को हम कह रहे हैं कंडक्टिविटी। तो इस तरह से कंडक्टिविटी भी डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए, इसका जो मोलर कंडक्टिविटी वेरी कर रहा है, इस वेरिएशन को हमको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है। वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विथ डाइल्यूशन। यहाँ पे 2 रूल हैं। फर्स्ट इज फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होता है? ए डिवाई-हैकल-आंसेंगर इक्वेशन से डिस्क्राइब होता है। इसको हम कहते हैं लेमडा m इक्वल टू लेमडा नॉट m माइनस बी रूट सी। इस इक्वेशन को हम कहते हैं डिवाई-हैकल-आंसेंगर इक्वेशन। डिवाई-हैकल-आंसेंगर इक्वेशन। इस इक्वेशन से हम डिस्क्राइब करते हैं मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और ये इंक्रीज होता है ड्यू टू डाइल्यूशन। आप इसका ग्राफ प्लॉट करोगे तो आपको ग्राफ ऐसे मिलेगा। आप ग्राफ प्लॉट कर दीजिए, रूट सी वर्सेस लेमडा एम, तो आपको ग्राफ ऐसे मिलेगा। ये जो इंटरसेक्शन है, दिस इज लेमडा नॉट एम। ए लोएस्ट कंसंट्रेशन पे जो हाईएस्ट कंडक्टिविटी है, कंडक्टेंस है, सॉरी हाईएस्ट मोलर कंडक्टिविटी है, उसी को हम कहते हैं लेमडा नॉट एम। इसको कहते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में ये ग्राफ हमको ऐसे मिलता है। यहाँ पैरेलल हो जाता है, यहाँ भी पैरेलल हो जाता है। दिस इज आल्सो लेमडा एम वर्सेस रूट सी ग्राफ। अगर हम डाइल्यूशन करते हैं तो ये डिक्रीज होता है, और एक सर्टेन डाइल्यूशन पे ये हाईएस्ट मोलर कंडक्टिविटी के वैल्यू को एक्वायर कर लेता है। इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, we can say lambda not m by lambda m equal to alpha, means लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी का जो रेशियो होता है, इसी को कहते हैं हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। यहाँ से हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि विथ डाइल्यूशन ये जितना ज़्यादा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज होगा, उतना ज़्यादा मोलर कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होता जाएगा। तो these are all about variation of molar conductivity of strong and weak electrolyte। अब देखिए, यहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए एक थ्योरी यूज करते हैं, कोहरलाउस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन। कोहरलाउस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन। कोहरलाउस लॉ
of independent migration of ion. Coriolis law of independent migration of ion. According to this law, with the dilution, separation between ions increases, due to which molar conductivity of strong electrolyte also increases, and at infinite dilution molar conductivity of strong electrolyte become highest, and this value is called limiting molar conductivity. दिस मीन्स इसके बाद अगर हम फर्दर डायल्यूशन करते हैं तो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज नहीं होगा। अगर आपको इनफाइनाइट डायल्यूशन को डिस्क्राइब करना है तो आप कहेंगे द डायल्यूशन एट विच वी गेट हाईएस्ट वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी इज कॉल्ड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। और इनफाइनाइट डायल्यूशन पे जो मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू मिलती है, फर्दर अगर हम डायल्यूशन करते हैं तो उसकी कंडक्टिविटी मोलर कंडक्टिविटी ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगी। अब देखिए कोरलाउस लॉ कहता है एट इनफाइनाइट डायल्यूशन सम ऑफ द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ आयंस ऑफ सम ऑफ द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बिकम इक्वल टू द ओवरऑल लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। जैसे मान लीजिए हम NaCl की बात करें, NaCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो इस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगी lambda naught NaCl, this will be equal to lambda naught Na plus and lambda naught Cl minus। यानी कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ आयंस का जो सम होगा वो इलेक्ट्रोलाइट के लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के वैल्यू के इक्वल होगा। इसी को हम कहते हैं कोरलाउस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन। अकॉर्डिंग टू कोरलाउस लॉ एट इनफाइनाइट डायल्यूशन limiting molar conductivity of component ion of electrolyte, sum of the limiting molar conductivity of at infinite dilution sum of the limiting molar conductivity of component ions of electrolyte become equal to the limiting molar conductivity of electrolyte. So these are all about conductance, molar conductivity and conductivity.